तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिद पर। मैं हूं सौरभ सर और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आई होप आपने हमारा लास्ट का वीडियो देखा होगा और उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन किया होगा और उस चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे जो करियर में आपके काम आने वाली हैं फिजिक्स से रिलेटेड। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि रिलेटेड है फोर्स से। फोर्स हम ऑलरेडी इस लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनर्शिया और मास, साथ ही मोमेंटम हम समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें मास की, तो व्हाट इज मास। मास किसको कहते हैं? मास यानी द्रव्यमान। हिंदी में आप बोलोगे इसको क्या? द्रव्यमान। तो मास क्या होता है? किसी बॉडी के अंदर अवेलेबल कंटेंट, वो मास होता है। कि जैसे ये चौक है, अब इस चौक को यदि मैं इसका कंटेंट डिसाइड करूं तो इसके अंदर का बहुत जो बारीक बारीक इसका चूना होगा, बारीक बारीक इसके अंदर के पार्टिकल्स होंगे, वो इसका मास डिसाइड करेंगे। मास से फिर बनेगा वेट। क्या बनेगा? वेट बनेगा। तो मास विल डिफाइन टू वेट। मास को आप बताते हो कैपिटल एम से और वेट को आपने बताना है कैपिटल डब्ल्यू से। मास की यूनिट क्या हो सकती है? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। और वेट की यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन। और साथ ही साथ हो सकती है, इसको आप बोल सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आती है तो अपन देख लेंगे, पर अभी जो बात है कि मास जो है वो इसके अंदर का कंटेंट होता है। किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है, दैट विल डिसाइड इट्स मास। उस मास पर जब ग्रेविटी जुड़ती है, ग्रेविटी मल्टीप्लाई होती है, तो आपके पास क्या बनता है? वेट। तो वेट हमेशा बनेगा m मल्टीप्लाई बाय g। नाउ व्हाट इज g हियर? g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका एक फिक्स वैल्यू होता है जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाला गया है। न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने बहुत मेहनत की इस पर और उन्होंने जी का वैल्यू निकाला। यहाँ पे जी का जो वैल्यू होता है दैट इज फिक्स्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 जो है वो ग्रेविटी का वैल्यू है अर्थ पर। मून पे अलग हो सकता है, ठीक है। तो वेट भी बॉडीज का मून पे अलग होगा। अलग अलग प्लैनेट्स पे जिन पे जी का वैल्यू चेंज होता है, वहां पर उन बॉडीज का वेट अलग अलग हो सकता है। मतलब एक ही बॉडी का वेट अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग हो सकता है। समझ रहे हो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है ये, कि हमारा जो वेट आज यहाँ पर है अर्थ पर, यदि हम मून पे चले गए, जुपिटर पे चले गए, अलग अलग जगहों पर गए जहां पर ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो वहां पर वेट भी चेंज हो जाएगा। तो जी मीन्स ग्रेविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड वेट। तो वेट चेंज होता है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। मास विल बी कांस्टेंट। जब तक बॉडी नष्ट नहीं हो जाती है तब तक मास कांस्टेंट रहता है। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू mc², जो रिलेटिविटी थ्योरी दी थी एनर्जी और मास के बीच, उसके अनुसार बहुत से एक्सेप्शंस हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो यहां तक आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके आगे अपन देखते हैं कि अब हमें समझना क्या है। तो मास इज द कंटेंट, वेट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड ग्रेविटी। सो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो वेट क्या है बच्चों? एक प्रकार का फोर्स है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब मास जो होता है वो एक्सेलरेशन, बॉडी में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करता है तो वो बनाता है फोर्स। F इज इक्वल टू m इंटू ए कहां से इजाद हुआ? तो हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा कि मास क्या है, वो आप समझ चुके हो। मास इज द कंटेंट इनसाइड द बॉडी। और इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? तो एक चीज बच्चों ध्यान रखो, यहां पर जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। इट इज नॉट अ डायरेक्ट मेजर्ड क्वांटिटी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मास। तो मास जितना बड़ा होगा इनर्शिया भी उस बॉडी का उतना ज्यादा होगा। फॉर सपोज मैं बोलूं ये एक चौक है, इसका इनर्शिया कम है, यदि मैं इसको किसी पर फेंक के मारूं तो उसको कम हर्ट होगा। पर यदि यहां पर इसकी जगह मैं एक बड़ा सा पेपर वेट ले लूं और इसी की सेम वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ वो फेंकूंगा, तो उस बंदे को या उस ऑब्जेक्ट को ज्यादा हिट होगा। सिमिलरली यदि आप एक साइकिल से टकराते हैं तो एक्सीडेंट में आप कम हर्ट होते हैं, पर वहीं आप ट्रेन से कोई टकराए यदि, तो इंजरी ज्यादा होगी। एक चींटी आपसे टकराती है, आपको इंजरी नहीं होती है, वहीं एक हाथी आपसे टकरा जाए तो आई होप आप समझ रहे होगे कितनी इंजरी होगी। तो इनर्शिया जो डिपेंड करता है वो मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया डिसाइड करता है कि बॉडी पर लगने वाला एक्सटेंट ऑफ फोर्स कितना हैवी हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि व्हाट इज मास एंड इनर्शिया। सो इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास but not a direct measurement, it is an indirect measurement, and mass is the content inside the body. तो इनर्शिया के कारण बॉडी में एक हैवीनेस आती है और वो हैवीनेस डिसाइड करती है कि बॉडी
कि अपनी एक लोकल एप्लीकेशन अप्रोच क्या है। अभी लोकल एप्लीकेशन अप्रोच क्या है, समझिए इस बात को। यदि कोई बॉडी का मास ज्यादा है और वो चल रही है, लगातार कंटिन्यूअस मोशन में है, तो वो बॉडी उसी मोशन में ज्यादा लंबे समय तक बने रहना चाहेगी। और यदि एक हल्की बॉडी है, वो चल रही है उसी सेम स्पीड से, वेलोसिटी से, तो वो थोड़े समय बाद जल्दी रुक जाएगी, उससे लगने वाला इंपैक्ट भी कम होगा। इसी तरह एक भारी बॉडी है, यदि वो रेस्ट पर है, वो रुकी हुई है, तो उसको चलने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और वही एक हल्की बॉडी है, वो तुरंत खड़ी होगी और चलने लगेगी। फॉर सपोज आपको साइकिल चलाना है, तो ज्यादा फोर्स का जरूरत नहीं है, आप उठेंगे, साइकिल पर बैठेंगे, पैडल लगाएंगे, साइकिल चलने लगेगी। पर वही आपको एक ट्रक चलाना है, तो उसी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के साथ आप उस ट्रक को नहीं चला सकते। आपको क्या करना है, उस ट्रक पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया ये कहता है कि इनर्शिया ज्यादा होगा तो बॉडी में वो अप्रोच ज्यादा होगी, जो उसके लॉ ऑफ इनर्शिया को जस्टिफाई करेगी। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट्स टू बी इन मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट्स टू बी एट रेस्ट फॉर अ डिपेंडेंट पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट मीन्स इनर्शिया ज्यादा होने पर ये चीजें कि टाइम डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। और इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा हो। इनर्शिया ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहेगी। वो चल रही है तो चलते रहना चाहेगी थोड़ा लंबे समय तक, हालांकि एक समय बाद रुकेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फ्रिक्शनल फोर्सेस। और बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी। दीज आर कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों यहां पर आगे यदि अपन बात करें तो इनर्शिया और मास, आई होप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो बच्चों जब आपको इनर्शिया और मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ये फोर्स अलग अलग हो सकता है ग्रेविटी के कारण। अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग प्रकार से वेट जनरेट होता है। जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है जिस प्लैनेट की, वहां वेट उतना ज्यादा होता है। जिन प्लैनेट्स पे ग्रेविटी नहीं है वहां पर वेटलेसनेस का अनुभव होता है। नाउ व्हाट इज वेटलेसनेस? वेटलेसनेस एक कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमेना है जिसके कारण आप भार विहीन महसूस करते हैं, आप में कोई भार नहीं लगता है, तो आप वहां उड़ते हैं स्पेस में, ग्रेविटी कम है। कुछ जगहों पर ग्रेविटी जीरो है, वहां वेटलेसनेस प्रूव हो जाती है, तो आप हवा में उड़ सकते हैं। मून में ग्रेविटी थोड़ी है पर अर्थ से कम है, तो वहां क्या होता है, आप उछकेंगे तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। आप जमीन पे गिरेंगे धीरे धीरे गिरेंगे अर्थ के मुकाबले। तो कंपैरेटिवली ग्रेविटी देखी जाती है। आप सन पे चले, वहां ग्रेविटी का वैल्यू बहुत व्यापक पैमाने पर है, तो वो तुरंत आपको खींच लेगा, यू विल बी नोवेयर। तो अभी बात हो रही है कि मास, इनर्शिया, वेट, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। वेट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन मास एज वेल एज ग्रेविटी, बट मास इज कांस्टेंट, तो व्हाट इज वेरिएबल, जो बदल सकता है अलग अलग प्लैनेट्स पे, वो है ग्रेविटी। तो अलग अलग प्लैनेट्स पे वेट अलग अलग होता है, मास सेम रहेगा। अभी वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का फॉर्मूला होता है F = m/a। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देखिए। अभी बात करते हैं F = m/a आता कहां से है। Why we say कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखिए एक टर्म आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम जो होता है, इसको आप बताते हैं मोमेंटम को, मोमेंटम दैट इज कॉल्ड P, स्मॉल p, कैपिटल P, आप बता सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से अलग अलग कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज दी हैं साइंटिस्ट ने। तो P = जो होता है वो होता है m/v। मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। कि यदि किसी बॉडी में मास है और उस पर एक वेलोसिटी जनरेट हो जाए, जैसे ये मैंने चौक ऐसे फेंकी, एक पैराबोलिक मोशन हुआ है, तो ये चौक मैंने इस प्रकार से फेंकी, या एक गाड़ी चल रही है, ये एक ट्रेन का डिब्बा है, अब ये ऐसा चल रहा है, तो इसका एक मास है। ये एक फुटबॉल है, फॉर सपोज ये एक बॉल है, ये ऐसे मूव कर रही है, तो इसका कुछ मास है और इसमें कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। वेलोसिटी किस कारण से प्रोड्यूस हुई? कुछ फोर्सेस लगे जिसके कारण इसकी वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। तो जब मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, तब बनता है मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू P दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, याद रखिएगा। ना बच्चों, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रादर बेटर टू से। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम इज इक्वल टू P।
अभी ये मोमेंटम का और क्या क्या खेल होता है ये अपन देखते हैं। बच्चों यहाँ यदि अपन बात करें तो आप देख रहे हैं कि मोमेंटम जो होता है, तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो मेजर कर रहा है वो मास ऑफ वेलोसिटी का प्रोडक्ट मेजर कर रहा है। दैट मीन्स एक बॉडी में यदि मास है, जैसे ये बॉडी है, चौक है, इसको मैं ऐसे मूव कराता हूँ, इसको एक मोशन प्रोवाइड करता हूँ, पैराबोलिक मोशन है या फिर लीनियर मोशन है, तो इस प्रकार से ये चौक को यदि मूव कराते हैं अपन, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, इसके मास पर जो m है एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। देखिए आप, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें एक वेलोसिटी आ रही है, तो ये वेलोसिटी जो कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वो जब, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी, एस इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। अब ये बॉडी मूव कर गई तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में, तो वेलोसिटी बनी इसकी, इसी कारण हमें इसकी स्पीड नजर आई। तो जब ये वेलोसिटी इस मास से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या बनेगा, मोमेंटम। सो व्हाट इज मोमेंटम, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या बनाया, मोमेंटम का यूनिट। तो मोमेंटम क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब किसी मास पर एक वेलोसिटी जनरेट हो जाती है एक्सटर्नल फोर्स के कारण या कोई इंटरनल फोर्स के कारण, तो उसका मोमेंटम जनरेट होता है। इसको आप कैपिटल P से बताएंगे। तो मोमेंटम समझा आपने क्या है, मास कंटेंट होता है, वेट एक फोर्स होता है जो कि m इंटू जी होता है, यहाँ पर g होती है ग्रेविटी, अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग ग्रेविटी होती है। अभी वेट डिपेंडेंट करता है ग्रेविटी पर, मास पर भी करता है, पर मेन डिपेंडेंसी है ग्रेविटी पर। यदि किसी प्लैनेट में ग्रेविटी कम है तो वहां वेट कम होगा, यदि किसी प्लैनेट में ग्रेविटी ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा उस बॉडी का, सेम बॉडी का। अच्छा, अब फोर्स जो होता है उसका कॉन्सेप्ट निकलता है कि फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हो पूरा खेल मास के साथ ही चल रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का चेंज, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट फोर्स को बनाता है। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया काफी और ये जाना कि जो मोमेंटम क्रिएट होता है वो मास पर उसकी वेलोसिटी जनरेट होने के कारण होता है। अभी यहां पर हो क्या रहा है, एक लॉ होता है फोर्स के जनरेशन का जो मोमेंटम को रिलेट करता है। अभी ये लॉ कहता है कि फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो मोमेंटम कैपिटल P है किसी बॉडी के लिए, ये जितना चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा P का फॉर्मूला क्या है, देखो m इंटू वी, तो m तो कांस्टेंट होता है, v चेंज हो सकता है, तो हम डेल्टा V के साथ लगाएंगे, डिवाइड बाई डेल्टा T, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T का रेशियो ये जो बन रहा है ये वाला, ये कहलाता है एक्सेलरेशन। तो यू कैन सी इस फोर्स लॉ के अकॉर्डिंग मोमेंटम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में किसको बनाएगा, ये दोस्तों बनाएगा फोर्स को। तो आपने देखा यहां पर फोर्स जो बन रहा है वो m इंटू ए दे रहा है, क्योंकि डेल्टा V बाई डेल्टा T आपके पास एक्सेलरेशन है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ k आता है, k का वैल्यू आप 1 ले सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो आपके पास बचेगा बच्चों यही F इज इक्वल टू m इंटू ए, जो कि फोर्स का फॉर्मूला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है, आपने कुछ नॉलेज गेन किया है, इस वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।